ओके, सो dtmaharashtra.gov.in वो वेबसाइट है, dtmaharashtra.gov.in। तो ये ओपन करेंगे तो यू कैन सी टू लिंक्स ओवर हियर। पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन 2021, पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन 2021। तो अभी 10th के बाद जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, दे हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट एसएससी, ओके, डिप्लोमा एडमिशन 2021। एंड ये भी मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर नहीं है, कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर का अलग लिंक आएगा। तो दिस इज फॉर द पर्संस लाइक एचएससी के बाद किसी किसी डिप्लोमा कोर्सेस, सम डिप्लोमा कोर्सेस का एलिजिबिलिटी ही एचएससी पास है, ओके। तो उसके लिए ये है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेस, उसका सब एचएससी पास एलिजिबिलिटी है। तो फॉर दैट दिस ऑप्शन इज देयर। अदरवाइज फॉर अस आवर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन 2021 क्लिक करना है। तो क्लिक ऑन दिस। तो आपको बहुत सारे जगह पे एक्चुअली दिखेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ओके, इधर भी है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक ऑन एनी वन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में, ओके। तो इधर लाइक यू हैव टू एंटर योर नेम एज पर द एसएससी मार्कशीट, ओके। एसएससी मार्कशीट में जैसे नाम है वैसे ही एंटर करना है। तो आई विल जस्ट एंटर माय नेम, देन email ID you have to enter, and then you have to enter the mobile number। ये मोबाइल नंबर एक्चुअली, ये मोबाइल नंबर में ओटीपी आता है, जैसे कल मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर का बोला था, बट एज ऑफ नाउ तो ओटीपी ही आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी क्रिएट किया था इसलिए वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। तो आई विल एंटर सम अदर ईमेल आईडी। तेजस का मैं एंटर कर रही हूँ। Okay, then enter the mobile number. Okay, now you have to enter the password over here। अभी पासवर्ड स्टूडेंट को जो पासवर्ड रखना चाहते हैं दे कैन कीप, but then just see read whatever is written over here। 7 to 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ओके। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द पासवर्ड। सेम पासवर्ड और एक बार टाइप करना है, और फिर रजिस्टर, प्रेस ओके इफ योर डेटा इज करेक्ट, ओके। ओके, नाउ आई विल गेट एन ओटीपी इन माय मोबाइल। जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उसमें एक मैसेज आया, अभी आ गया मुझे ओटीपी। तो एंटर दैट ओटीपी ओवर हियर। Okay, then submit. Press OK if your data is correct. Yes, okay. Okay, now registration is over। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद एक्चुअली ये जो डीएन आईडी आपको एसएमएस भी आ जाएगा, बट स्टूडेंट को बोलो ये लिख के रखने के लिए कहीं, ओके। ये डीएन आईडी इधर आया है, टेल देम टू राइट समवेयर एंड कीप, नहीं तो उनके मोबाइल में कहीं सेव करके रखने को बोलो। अदरवाइज आपके वैसे उनके मोबाइल में आता है, बट कभी कभी नेटवर्क का इश्यू आता है, तो इट्स बेटर कि वो कहीं लिख के भी रखे। ये डीएन आईडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ये डीएन आईडी आया। नाउ यू हैव टू लॉग इन टू फिल द फॉर्म। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, तो अभी फॉर्म फिल करने के लिए लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आइदर यू कैन क्लिक ओवर हियर, नहीं तो इधर है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन, वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। ये भी नहीं है तो इधर भी ऑप्शन है लॉग इन में, इधर भी है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन। Now it is asking for DEN ID.
ओके, तो ये DNID जो पहले का था वही डालना है इधर। फिर पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड पहले आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो पासवर्ड इधर डालना है। एंटर कैप्चा। ओके, अभी ओपन हो गया। See now, the first thing which they are asking is scrutiny mode selection. Whether they want to go for e-scrutiny or whether they want to go for physical scrutiny. तो e-scrutiny में let me clarify everything, FC verification तक सब कुछ ऑनलाइन करना है। ओके, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, स्कैन करके डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दिस इनका फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली एक एफसी को अलॉट कर दिया जाएंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबली दिस एफसी विल बी आइदर गवर्नमेंट और एडेड पॉलिटेक्निक्स। सो ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करेंगे तो ये जो उसका फॉर्म का फॉर्म सबमिट होने के बाद, सब डिटेल्स भर के सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली इट विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द एफसी बाय द डीटी। ओके, तो दे विल ऑल्सो विल नॉट कम टू नो कौन से एफसी में अलॉट हुआ है। ओके, तो जिस एफसी में अलॉट हुआ है that FC will verify the details which they have filled, और उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो दे विल रिवर्ट द एप्लीकेशन बैक टू द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के लॉगिन में चेक करते रहना है कि कुछ आया है क्या, वापस कुछ डिस्क्रिपेंसी आया है क्या। ओके, सब मैसेजेस वैसे उनको आ जाएगा, लॉगिन में भी आ जाएगा कि आइदर रिवर्ट हो गया है तो योर एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न्ड, ये एरर है, वो सब उनके लॉगिन में आ जाएगा। तो उनको वो एरर रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करके वापस सबमिट करना है। तो वापस वो वही इट विल गो टू द सेम एफसी जहाँ पे पहले अलॉट हुआ था, वो एफसी वापस चेक करेंगे एंड इफ इट इज प्रॉपर देन दे विल एक्सेप्ट, नॉट प्रॉपर मीन्स अगेन दे विल रिवर्ट बैक लाइक दैट। ओके, तो ऐसा सब ऑनलाइन हो जाएगा। एक बार एफसी ने अगर एक्सेप्ट कर दिया then they will get the message, okay, कि FC has confirmed your application करके। okay, तो ये प्रोसेस जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा ई स्क्रूटिनी में। ओके, नहीं तो फिजिकल स्क्रूटिनी में कैसा है, अभी यहाँ पे फॉर एफसी वेरिफिकेशन ये बच्चे दे कैन कम टू देयर नियरेस्ट एफसी। ओके, जहाँ पे उनको जाना चाहते हैं, वेर एवर दे वांट टू गो वहां पे जा सकता है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड में। ओके, अभी यहाँ पे ऑनलाइन फिलिंग चाहे तो वो अपने घर से कर सकते हैं, या अपने घर में सब उसका फैसिलिटी नहीं है तो दे कैन कम टू द एफसी ऑल्सो एंड डू द फिलिंग। ओके, तो सब ऑनलाइन फिलिंग स्कैनिंग के लिए दे कैन कम टू द एफसी एंड फिल ऑल्सो, अदरवाइज दे कैन डू इट फ्रॉम देयर होम, बट कंफर्मेशन के लिए दे हैव टू कम टू द एफसी फिजिकल स्क्रूटनी अगर सिलेक्ट करेंगे तो। ओके, तो अभी नाउ आई एम सिलेक्टिंग फिजिकल स्क्रूटनी और इधर सेव स्क्रूटनी करना है। सेव स्क्रूटनी करेंगे तो नेक्स्ट थिंग व्हाट इज आस्क्ड इज कि आपको फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट किया है तो स्लॉट सिलेक्शन करना है, कब आप जाना चाहते हैं एफसी में, दैट यू हैव टू बुक द टाइमिंग। ओके, तो इधर जो डिस्ट्रिक्ट में वो है, जो डिस्ट्रिक्ट में वो जाना चाहते हैं दैट डिस्ट्रिक्ट कैन बी सिलेक्टेड। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कॉलेज का नाम दिखता है। ओके, सो मुंबई सिटी एंड लास्ट वाला है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी पॉलिटेक्निक, और एक डेट सिलेक्ट करना है इधर। अभी इट कैन बी 11th। ओके, आई एम सिलेक्टिंग वन ऑफ द स्लॉट। एंड देन सबमिट। ओके, तो इधर आता है माई स्लॉट 11/8/2020 FC 3145 10 AM to 11 AM। ओके, सो इट कम्स, अगर उनको रीशेड्यूल करना है कभी भी तो वो रीशेड्यूल भी कर सकता है। ओके, देन कमिंग टू द फॉर्म फिलिंग पार्ट, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया टाइप ऑफ कैंडिडेचर फिल करना है, तो फिल द टाइप ऑफ कैंडिडेचर। यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया यू कैन आइदर सिलेक्ट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। तो ये जो नॉर्मल हमारा सब है, ऑल द नॉर्मल एसएससी कैंडिडेट्स जिसने महाराष्ट्र से अगर 10th पास किया है तो दे विल कम अंडर टाइप ए।
ओके तो बाकी जो महाराष्ट्र से अगर 10th पास नहीं किया है देन ओनली यू शुड गो फॉर द अदर टाइप्स. So whoever has passed 10th from Maharashtra, they have to select type A. Okay. Type B is like अगर if they have not passed from Maharashtra, लेकिन उनका फादर और मदर अगर डोमिसाइल्ड है तो महाराष्ट्र में डोमिसाइल्ड है तो बट उसके लिए वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ उनको लगेगा. टाइप सी मतलब अगेन एज आई टोल्ड यू कि नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र बट दे आर एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट उसके लिए भी उनको एक प्रूफ लगेगा. वो सब परफॉर्मेंस है अवेलेबल हमारे वेबसाइट में भी डाला है. ओके तो दे कैन गेट द परफॉर्मा ऑल्सो फ्रॉम द वेबसाइट. जो प्रूफ का परफॉर्मा है देयर इज ए फॉर्मेट फॉर ऑल दिस फॉर्म्स, वो सब वेबसाइट में भी डाला है. Then type D मतलब again non Maharashtra passed from outside Maharashtra but उसका उनका father या mother either an employee or retired employee of government of Maharashtra. Then type E मतलब वो border area महाराष्ट्र कर्नाटका जो disputed border area है उनसे है. Okay? और ये types में किसी में भी नहीं आता है then they come under outside Maharashtra candidate OMS type. Okay? ये अगर किसी भी type में नहीं आते मतलब महाराष्ट्र से बाहर है, उनका डोमिसाइल भी नहीं है, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय भी नहीं है, पेरेंट्स, ऐसे सब कौन सा भी केस अगर नहीं आया तो दे कम अंडर ओएमएस कैटेगरी एंड दिस ओएमएस कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप एडमिशंस. ओके दे वुड बी एडमिटेड आफ्टर द कैप राउंड्स. Okay, ये बाकी सब टाइप्स टाइप ए बी सी डी ई ऑल आर अवेलेबल फॉर और ऑल आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर कैप एडमिशंस. ओके so now I am going to select type A over here. Type A select किया and save and proceed. Okay. Okay, अभी type of the candidature डाला मैंने. अभी तब next आया देखिए इधर कि type details. तो type details में क्या क्या पूछा है कि select the district from where candidate has passed SSC. Okay. तो यू कैन सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट जहां से वो एसएससी पास हो गया है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है. ओके तो ओके I'll select Mumbai city over here. Taluka, any one taluka you can select. School name और address enter करना है. Save and proceed. Okay. अभी नेक्स्ट आया. हर एक सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट विंडो आता है. ओके तो अभी कैटेगरी है. यू हैव टू फिल द कैटेगरी डिटेल्स. तो कैटेगरी में सबसे पहले वो पूछा है कि विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी. ओके तो इफ इट इज लाइक अगर SC ST वो सब नहीं है तो क्लिक ऑन जनरल कैटेगरी एंड ऑल SC ST OBC देन BJ NT SCBC SBC सब they should select on reserved category. Okay तो अभी just see कि when I select general category उन्होंने बोला है प्रोवाइड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS, वो तो आगे का है. ओके तो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आगे का वी कैन फिल. अगर सपोज रिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं तो अभी उधर आता है कि सिलेक्ट द रिजर्व्ड कैटेगरी टू विच यू बिलोंग टू. तो वहां पे यू हैव टू सिलेक्ट विच इज द रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर देयर कास्ट सर्टिफिकेट उनको सिलेक्ट करना है एंड देन कास्ट भी देना है. ओके कास्ट इधर इफ आई सिलेक्ट वन देन इधर कास्ट का आएगा, कास्ट का सब ऑप्शंस आएगा. तो कास्ट सर्टिफिकेट में जो कास्ट मेंशन्ड है दैट इज व्हाट दे हैव टू एंटर. ओके तो अभी आई एम सिलेक्टिंग. अभी ये देखिए कि जैसे मैंने SC सिलेक्ट किया इधर आया यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट. ओके अगर मैंने OBC इधर सिलेक्ट किया, सपोज आई सिलेक्ट OBC तो अगेन उधर आएगा यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, you are required to scan and upload non creamy layer certificate. Okay तो जैसे आप सिलेक्ट करते हैं ना तो कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो इधर ही मैसेज आ जाता है. okay, तो स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते टाइम ही पता चलेगा कि ये उनको अपलोड करना है करके. so now I am proceeding with the general. okay now they will ask whether do you belong to economically weaker section.
ओके तो अगर 8 लाख से कम है, इफ एट ऑल दे वांट टू बी अप्लाइड अंडर EWS, देन लेट देम सिलेक्ट दिस EWS कैटेगरी. सो नाउ आई हैव सिलेक्टेड नो, क्योंकि अगर ये S सिलेक्ट करेंगे तो वो एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करके है, उसका परफॉर्मा भी दिया है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, वो हमने इसमें वेबसाइट में भी डाला है. तो दे हैव टू गेट दैट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. ओके तो वो अपलोड करना पड़ेगा उनको. तो EWS कैटेगरी अलग होता है. तो आई हैव क्लिक्ड हियर नो. देन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, अभी इधर भी अगर PH वाला कैंडिडेट्स, मतलब अगर कुछ भी डिसेबिलिटी वाले अगर हो, तो इफ दे आर बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी दे कैन क्लिक ऑन यस. देन सिलेक्ट द डिसेबिलिटी टाइप. वो डिफरेंट टाइप से, लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, फिजिकल इम्पेयरमेंट है क्या, ऑल दिस है उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी रहेगा ये. तो दे हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द डिसेबिलिटी. ओके तो तब आएगा यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी PWD सिलेक्ट करेंगे तो उसका भी एक सर्टिफिकेट है. तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हाट एवर इज बीइंग सिलेक्टेड इन द फॉर्म, उसका सब इधर आता है मैसेज कि उनको ये अपलोड करना है करके. ओके तो नाउ आई विल एंटर नो. देन डिफेंस डिटेल्स, अगेन डिफेंस, अगर उनका फादर या मदर डिफेंस में है तो दे कैन सिलेक्ट एस. यस है तो वो अगेन डिफेंस का टाइप पूछेंगे. एक्टिव डिफेंस पर्सन मतलब अभी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड है क्या, वैसे सब डिफेंस टाइप पूछेंगे. ओके अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन नो. देन कमिंग टू द सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, इधर बताया ही है कि फॉर डिप्लोमा एडमिशन कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल and you are required to scan and upload any one of the following document as a proof of the nationality. So over here 4 documents are listed. इसमें से कौन सा भी डॉक्यूमेंट चलेगा. ओके तो सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट. दिस इज यूजुअली देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट. डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उनका मेंशन्ड रहता है सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी करके. अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनैलिटी ऑफ इंडियन, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट में लिखा होगा नेशनैलिटी इंडियन करके, अगर वो लिखा है तो भी चलेगा. अदरवाइज लिविंग सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखा होगा, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं इंडिया का है तो वो भी चलेगा ऐसा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट. अभी क्या है, अभी काफी लोगों को LC नहीं मिला है. LC अगर नहीं मिला है तो भी दे हैव टू शो अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट. तो दे कैन आइदर शो इंडियन पासपोर्ट और डोमिसाइल अगर है तो डोमिसाइल, नहीं तो दे कैन शो बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया. ओके तो एनी वन ऑफ दिस 4 दे कैन सिलेक्ट एज द नेशनैलिटी प्रूफ. तो यहाँ पे आई हैव सिलेक्टेड दिस बर्थ सर्टिफिकेट. ओके अभी इतना भी ध्यान रखना है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उधर उसका प्रूफ अपलोड करने के लिए आपके हाथ में रहना चाहिए. ओके व्हेनेवर यू आर सबमिटिंग द फॉर्म, विदाउट अपलोडिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट. सो दैट इज व्हाई चूज इट केयरफुली. व्हाटएवर इज देयर इन योर हैंड नाउ, मतलब स्टूडेंट के हैंड में अभी हाथ में क्या है इसमें से वही सिलेक्ट करना है. ओके तो सेव एंड प्रोसीड, क्लिक ऑन ओके. अभी नेक्स्ट क्या है, दिस इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स. क्वालिफिकेशन डिटेल्स में लाइक SSC पास कैंडिडेट है तो फिर बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स वो ऑलरेडी मार्कशीट में दिया होगा, वही आपको अपलोड करना है, मतलब वही लेंगे. देन ICSE कैंडिडेट है तो 2 चॉइसेस है, अदर बेस्ट ऑफ 5 लेना है तो उनका ग्रुप 3 सब्जेक्ट निकालना है, ग्रुप 1 और 2 में से मार्क्स लेना है, नहीं तो ऑल द ग्रुप 1, 2, 3 का एग्रीगेट मार्क्स भी ले सकते हैं. देन CBSE कैंडिडेट अगर है तो एग्रीगेट है, उसका 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं तो 5 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट मार्क उनको डालना है. और अगर ग्रेड्स में है रिजल्ट तो दे विल हैव टू सबमिट द मार्कशीट अटेस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट और फ्रॉम द बोर्ड. एंड अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड अगर है, अदर देन महाराष्ट्र या सेंट्रल बोर्ड, मतलब CBSE ICSE और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, बट अदर देन ये बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या बिहार का बोर्ड है, तो दे विल रिक्वायर अ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. बट नॉर्मली हमारे इधर नहीं आता है, बहुत कम केसेस आता है वैसा.
Okay, to select the board name, so you can select one of the name, any one name. जैसे as per the mark sheet. तो जो महाराष्ट्र बोर्ड है, they will select महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. और जो सीबीएसई बोर्ड है, they will select सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. जो आईसीएसई बोर्ड है, they will select काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. ये अभी तो फर्स्ट वाला एसएससी बोर्ड के लिए महाराष्ट्र, सेकेंड वाला सीबीएसई के लिए, और थर्ड वाला है आईसीएसई कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, तो अभी इधर आईसीएसई सपोज सिलेक्ट किया. उसमें वन मोर थिंग, अगर मैंने एसएससी सिलेक्ट किया तो ये सीट नंबर जैसे मैं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आता है. ओके, बट इधर मैंने आईसीएसई सिलेक्ट किया है, तो name of the candidate's mother as per the SSC mark sheet. So you have to enter the name. Then SSC seat number enter करना है. Then year of passing enter करना है. ओके, एसएससी पासिंग स्टेटस ऑफ कोर्स पास्ट तो होना ही चाहिए. अभी सी ओवर हियर मार्क्स एंटर करने का ये आ गया है, यू हैव टू एंटर द मार्क्स ओवर हियर. अभी सपोज दिस वाज एन एसएससी कैंडिडेट, अगर इधर सीट नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा उनका. ओके, तो डालने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे सिंस आई हैव ऑप्टेड आईसीएसई, तो इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है इधर, अभी आपको भरना पड़ेगा. ओके, तो यू कैन एंटर द मार्क्स. 90 out of 100, any marks, whatever marks they have obtained, they can enter here. And then aggregate. Okay, then next question is whether SSC technical है क्या. ये SSC technical is not at all applicable for ICSE and CBSE candidates. Okay, this is applicable for Maharashtra state candidates. उनके मार्कशीट में एक टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, नॉर्मली V1, V2, V3 करके कोड रहेगा. ओके, टेक्निकल ड्राइंग या ऐसे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा उनके मार्कशीट में. ओके, तो अगर एसएससी टेक्निकल है देन क्लिक ऑन एस, अगर नहीं है तो क्लिक ऑन नो. Then next is intermediate grade drawing status, whether they have appeared for the exam. अगर S डालेंगे तो अगेन उधर आ गया, देखो कि you have to give the proof for that, मतलब intermediate grade drawing certificate उनको स्कैन करके अपलोड करना है. अगर no डालेंगे तो there is you can proceed further. Okay, the next question asked is कि 12th पास है क्या. अगर if the student is applying for first year, उसने ऑलरेडी 12th पास किया है, फिर भी वो फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करे, तो 12th साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, अगर 12th पास अगर है तो ही कैन पुट एस ओवर हियर. तो अभी क्या मैसेज आया, कैंडिडेट पास 12th HSC विल हैव टू स्कैन एंड अपलोड देयर मार्कशीट. तो वेदर इट बी कॉमर्स, वेदर इट बी आर्ट्स, वॉट एवर इट इज, अगर 12th पास यस डाल रहे तो उनका 12th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा. ओके, देन नो, आई हैव क्लिक्ड ऑन नो. देन आईटीआई स्टेटस, अगर कैंडिडेट ने आईटीआई किया है और अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन एस. अगेन वहां पे आएगा कि आईटीआई हैज टू बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड. नहीं है तो नो क्लिक करना है. ओके, देन सेव एंड प्रोसीड. सो दिस इज द क्वालिफिकेशन डिटेल्स. सो वी हैव एंटर्ड नाउ द कंप्लीट क्वालिफिकेशन डिटेल. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द पर्सनल डिटेल. ये फुल नेम एज पर एसएससी मार्कशीट तो ऑलरेडी जो पहले एंटर किया है वही आएगा. मदर्स नेम भी पहले वाले में जो मैंने एंटर किया था वही आएगा. अभी डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो यू कैन पुट देयर डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है. ओके, देन जेंडर डालना है, मेल या फीमेल. देन ऑर्फन, ऑर्फन अगर एस डालेंगे ना, अगेन उसके लिए भी एक देयर इज अ सर्टिफिकेट परफॉर्मा यू करके, वो उनको फिल करके देना पड़ेगा, स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा. ओके, नो डालेंगे तो आगे यू कैन गो. देन एनुअल इनकम सिलेक्ट करने का है. एनुअल इनकम इधर सिलेक्ट करते टाइम, सपोज आई सिलेक्ट एन एनुअल इनकम
लेस देन 8 lakhs. ओके, लेस देन 8 lakh वाला एनुअल इनकम मैंने सिलेक्ट किया. So now the next question asked us religion. Religion, you can select whichever is your religion. Then mother tongue पूछा है. Mother tongue, you can select your mother tongue. Then do you belong to minority candidature type? तो अगर माइनॉरिटी है तो यस डालो. फॉर ऑल द सिंधी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यू हैव टू क्लिक ऑन यस ओवर हियर. ओके, अगर नहीं है तो नो डालो. अभी मैं इधर यस डाल रही हूँ. आई एम क्लिकिंग ऑन एस. ओके, तो अभी नीचे का आ गए. देखो कि योर माइनॉरिटी स्टेटस, वेदर इट इज रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो ऑल द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, दे विल क्लिक ऑन रिलीजियस माइनॉरिटी. रिलीजियस माइनॉरिटी अगर क्लिक करेंगे तो उधर पूछते हैं कि कौन सा रिलीजियस माइनॉरिटी है. बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, कौन सा रिलीजियस माइनॉरिटी है, दैट विल बी आस्क्ड. ओके, अकॉर्डिंगली दे हैव टू सिलेक्ट. अदरवाइज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिलेक्ट करेंगे तो अगेन वहां पे भी पूछेंगे. ये अनचेक करो. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पूछेंगे तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप पूछेंगे. ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू एंटर वन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप. It can be like for the Sindhi students, they have to select linguistic minority Sindhi. Okay. Then that will come over here कि you should produce any proof in the name of the candidate showing that the candidate belong to notified linguistic minority. तो ये जो proof है, as I told you कि it can be LC में मदर टंग सिंधी लिखा हुआ अगर सिंधी स्टूडेंट्स है तो. ओके, दिस प्रूफ कैन बी LC where mother tongue Sindhi is mentioned. Okay, अगर वो नहीं है तो they can fill a performa O. परफॉर्मा O मतलब दैट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर. हमने हमारे वेबसाइट में भी डाला है. तो दिस इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. तो परफॉर्मा O भी सिलेक्ट, आइदर वन ऑफ दिस टू दे कैन सिलेक्ट. ओके, तो सपोज परफॉर्मा O सिलेक्ट करेंगे, वट एवर दे आर सिलेक्टिंग ओवर हियर दैट दे विल हैव टू स्कैन एंड अपलोड. ओके, तो अभी उनको LC ऑलरेडी अगर नहीं मिला है तो दे कैन फिल दिस परफॉर्मा O ऑल्सो, सिंधी कैंडिडेट्स, एंड दे कैन अपलोड दैट ऑल्सो. ओके, देन डॉक्यूमेंट फॉर डोमिसाइल, ये भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द माइनॉरिटी कैंडिडेट. The candidate must be the domicile of Maharashtra, so that means they have to produce a proof stating that they are domiciled in Maharashtra. तो ये proof के लिए see over here, it can be domicile certificate of the candidate. अगर उनके पास already domicile certificate है तो they can select this. अगर domicile नहीं है तो if their LC, they have LC indicating the place of birth in Maharashtra, so that also will do. That is accepted as a proof. Otherwise, a birth certificate of the candidate indicating the place of birth in Maharashtra. ये तीनों में से कौन सा भी एक proof they can produce for domicile of Maharashtra. Okay. So select the proof which they have in hand. उनके हाथ में जो है वही सिलेक्ट करना है. वो अभी इधर डोमिसाइल सिलेक्ट किया, बाद में बोलते हैं हमको तो डोमिसाइल मिला ही नहीं है, वो सब नहीं चलेगा, बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि जो अभी हाथ में है उनका वही सिलेक्ट करें. okay? तो इधर बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ओवर हियर, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, ट्यूशन फी वेवर स्कीम. ये क्वेश्चन आया ही बिकॉज आई हैव एंटर्ड द इनकम एज बिलो 8 lakhs. ओके, तो जिनका परसेंटेजेस अच्छा है उनको मिलता है TFWS कैटेगरी में. तो लेकिन मैंने अगर इधर S डाला तो एलिजिबल ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर TFWS. और ये एलिजिबल महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैविंग देयर पेरेंट्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस लेस देन 8 lakhs. And you are required to scan and upload income certificate of the parents issued by the competent authority. Okay, तो ये अगर ये select किया तो they have to upload the income certificate. Then आगे जाएंगे, आर यू फ्रॉम अर्बन और रूरल एरिया. तो यहाँ पे जो भी मुंबई के हैं दे विल सिलेक्ट अर्बन एरिया. देन एड्रेस पूरा सिलेक्ट टाइप करना है. स्टेट, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट,
whichever is their district, accordingly they can select. Taluka, village, and a pin. ओके, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था वही आएगा। टेलीफोन नंबर अगर है, लैंडलाइन नंबर तो आ सकते हैं, डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया वही आएगा। ओके, दीज टू आर ऑप्शनल एक्चुअली, है तो डाल सकते हैं। ओके, देन सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो हो गया। तो वी हैव फिल्ड नाउ टाइप ऑफ कैंडिडेचर, टाइप डिटेल्स, होम डिस्ट्रिक्ट फिल किया था इधर, कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। अभी नेक्स्ट जो है उनको अपलोड करना है, फोटो विथ सिग्नेचर। सो ओवर हियर उन्होंने बोला है फोटो अपलोड करना है, उसके नीचे एक्चुअली फोटो के नीचे इट्स बेटर कि एक वाइट पेज में उनका फोटो चिपका के उसके नीचे साइन करके वो दोनों मिला के स्कैन करें। ओके, टुगेदर दे कैन स्कैन द फोटो एंड द सिग्नेचर एंड उसको इधर अपलोड करना है। सो चूज फाइल एंड अपलोड, वैसे आएगा। ओके, एंड देन सेव एंड प्रोसीड करना है। देन द नेक्स्ट थिंग विच दे हैव टू डू इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। See over here, list of documents are mentioned. जैसे मैंने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, accordingly all this list of documents have come. Okay, तो स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स अगर वो आईसीएसई डाला है इसलिए वो आ गया है कि they have to enter that. So now over here, suppose I'm selecting this. See over here, whenever I'm uploading, it comes like statement of marks. अभी मैंने ये अपलोड किया मतलब वो स्टेटस ग्रीन आ गया। तो जो मैं अपलोड नहीं किया वो सब क्रॉस आएगा। और ये एलसी में देखिए कि देयर इज नो स्टार, जो भी रेड स्टार दिया है वो कंपलसरी उनको अपलोड करना है। नहीं अपलोड किया तो उनका फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। बट जिसमें रेड स्टार नहीं है वो अपलोड नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, सो बर्थ सर्टिफिकेट दे हैव टू अपलोड बिकॉज उन्होंने नेशनैलिटी के प्रूफ के लिए ये बोला है। ओके, तो अगेन इनकम सर्टिफिकेट बिकॉज टीएफडब्ल्यूएस के लिए यस बोला है तो इनको इनकम सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम वे माइनॉरिटी में मैंने प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र करके बर्थ सर्टिफिकेट में है बताया है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और माइनॉरिटी प्रूफ करने के लिए मैंने परफॉर्मा ओ सिलेक्ट किया था तो वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो दिस डॉक्यूमेंट लिस्ट विल कम एज पर द फॉर्म विच दे हैव फिल्ड। ओके, और जैसे अपलोड करेंगे तो वो टिक हो जाएगा, नहीं अपलोड करेंगे तो क्रॉस। ओके, तो अभी इसके बाद आई थिंक आई विल शो यू एवरीथिंग। सो यहाँ पे भी लाइक वी विल सिलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड। Okay, so I have not uploaded LC and income certificate, but let us see further. Then photo भी upload करना है। Choose file,
ओके, तो अभी इसके बाद सबमिट बटन क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन ओके। सो नाउ दिस विल कम कि आपको 400 रुपीज पे करना है, क्योंकि ओपन में है ना, तो 400, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो वो 300 आ जाएगा। तो पे नाउ। नाउ इसमें से कौन सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एज आस्क्ड, इट कैन बी कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट और यूपीआई क्यूआर, एनी वन। ओके, वैलेट में फोन पे एंड मोर, तो वैलेट ही सिलेक्ट करके देखते हैं। तो वैलेट में फोन पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, जियो मनी और पेज़ैप आया है। ओके, और थ्रू यूपीआई क्यूआर ऑल्सो दे कैन, गूगल पे, भीम, फोन पे एंड मोर, so that also they can do. तो they can actually opt any one of the options। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, कार्ड अगर है तो कार्ड ही ऑप्ट करे। ओके, तो वट एवर ऑप्शन इज अवेलेबल विद देम, दे कैन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट ओवर हियर। ओके, एंड देन ये वो सिलेक्ट करने, पेमेंट होने के बाद उनका सबमिट बटन आएगा। ओके, देन दे हैव टू सबमिट देयर फॉर्म। तो अभी लाइक आई हैव नॉट अपलोडेड इनकम सर्टिफिकेट, बट बेटर कि लेट द TFWS स्टूडेंट्स अपलोड द सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। TFWS किया है तो लेट देम अपलोड, बिकॉज एज ऑफ नाउ तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मैंडेटरी नहीं है या टाइम दिया है, ऐसे कुछ भी नहीं आया है। श्योरली लाइक 25 से पहले, नहीं तो ग्रीवेंस के पीरियड में भी वो लोग दे सकते हैं, दैट इज फ्रॉम टिल 29th ग्रीवेंस पीरियड है, तो वो टाइम पे भी वो लोग इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। okay? सो अगर ये पेमेंट भी करके यहाँ पे सबमिट बटन आएगा, वो सबमिट किया तो दैट मीन्स योर फॉर्म इज कंप्लीटली सबमिटेड। ओके, एंड देन अभी एक एज पर देयर स्क्रूटिनी विच दे हैव सिलेक्टेड, ई स्क्रूटिनी है तो उनका फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा टू एनी वन ऑफ द एफसी। ओके, फिजिकल स्क्रूटिनी अगर सिलेक्ट किया था उन लोगों ने, तो दे हैव टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम द एफसी विच दे हैव सिलेक्टेड। उन्होंने जो एफसी सिलेक्ट किया था वहां जाके वेरीफाई कराना है, और वो टाइम जो दिया गया है वही टाइम पे जाना है उनको। okay? जो टाइम वो लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो दे हैव टू गो एट दैट पर्टिकुलर टाइम and get it verified from the FC. Okay, they have to physically report. E-scrutiny अगर है तो उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। okay? किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑनलाइन होता है। बट फिजिकल स्क्रूटिनी में दे हैव टू गो टू द FC। फॉर्म फिलिंग के लिए अभी जितना मैंने बताया वो भी उनको अगर FC में आके फिल करना है तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। अदरवाइज वो घर से फिल करके दे कैन गो टू द FC फॉर कंफर्मेशन।